नारायण नारायण, शत्रु या दुश्मन, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसे सुनने या पढ़ने मात्र से ही हम ऐसे किसी व्यक्ति की कल्पना करने लगते हैं जिससे हमारी नहीं बनती या जो हमारा भला नहीं चाहता। पर हमारे शास्त्रों में शत्रु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि जो भी आपको आपकी सफलता और खुशियों से दूर करता है या आपको आपकी सफलता या खुशियों के बारे में अंधेरे में रखता है, वो शत्रु कहे जाते हैं। जैसे अगर किसी को प्रोक्रास्टिनेट यानी काम को टालने की आदत, आज का काम कल पर छोड़ने की आदत है, तो इस आदत को शत्रु समझा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रोक्रास्टिनेट यानी आज का काम कल पर छोड़ना तो छोटी सी बात है, तो आप इस पर रिसर्च करें। आप हैरान हो जाएंगे कि इस छोटी सी आदत ने कितने बड़े बड़े सफल लोगों को बैंकरप्ट कर दिया है। ऐसे ही कई छोटी छोटी आदतें, व्यवहार धीरे धीरे जीवन में बड़ी बड़ी असफलता का मुंह दिखा देती हैं। तब हम इसे किस्मत, प्रारब्ध जानकर ऐसी असफलता को जीवन का हिस्सा मान बैठते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई ह्यूमन ट्रेट्स यानी मानवीय लक्षणों का पता चलता है जिससे व्यक्ति अपनी 10-15 साल बाद आने वाली बड़ी असफलता की कहानी बहुत पहले लिखना शुरू कर देता है। मैं छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। एक युवक ने 21-22 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू की। ठीक ठाक वेतन मिलने पर संतुष्ट था। नौकरी में कई ऐसे अवसर आए जहाँ थोड़ी सी पढ़ाई और एक्स्ट्रा काम करके वो उच्च पद पर जा सकता था या उसी लाइन में अपना खुद का व्यापार कर सकता था। पर कौन इतनी मेहनत करे? जितना वेतन मिल रहा था, अपना और परिवार का गुजारा चल रहा था, तो क्यों तकलीफ लेनी? ऐसा सोचकर जैसे तैसे समय व्यतीत कर लिया। अब धीरे धीरे परिवार की ज़रूरतें बदलने लगीं, धन की कमी होने लगी। अब कभी किसी से मांग, कभी किसी से मांग। इसी धन की कमी के चलते मानसिक तनाव भी होने लगा, तो सेहत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी। धीरे धीरे कर्ज लेने वालों से बहस, लड़ाई झगड़ा होने लगा और धीरे धीरे व्यक्ति 40 के आसपास का होकर अपना साहस, प्रतिभा, योग्यता सब भूलकर जिंदगी से हार सा गया। अब इस व्यक्ति की जो असफलता 40 के आसपास आई, उसकी शुरुआत 22-23 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। अब उसका शत्रु ना तो परिवार या उसकी ज़रूरतें थीं, ना सेहत, ना कर्ज मांगने वाले लोग। अगर उसका कोई सबसे बड़ा शत्रु था तो उसका समय पर कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाना या इच्छा शक्ति का प्रबल ना होना। काम को टालना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाने की तरह और भी कई मानवीय लक्षण हैं। डिनायल यानी इनकार में रहना, जो सुनने में बहुत छोटे लगते हैं पर एक बहुत बड़ी हार का मुंह देखने पर मजबूर कर देते हैं। पर आजकल के समय में इतना सोचने का समय किसके पास है? कौन बैठकर सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण करता है? ऐसे में ऐसा क्या करें कि हमें अपनी ऐसी छोटी छोटी आदतों को ढूंढना भी ना पड़े और ये ठीक भी हो जाए। वैसे तो इसके कई तरीके शास्त्रों में बताए गए हैं, बस इसका सबसे अच्छा और सटीक उपाय है श्री नील सरस्वती स्तोत्र। यह एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो आपके हर तरह के शत्रु, चाहे बाहरी हो, अंदरूनी हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक, उसे अपने आप धीरे धीरे खत्म करता जाता है। देवी पुराण, शिव महापुराण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों ने श्री नील सरस्वती स्तोत्र की बड़ी प्रशंसा की है। इस स्तोत्र का पाठ करने में मात्र आपको 2-3 मिनट्स ही लगते हैं और इसे आप किसी भी पक्ष की अष्टमी या नवमी तिथि को शुरू करके हर रोज़ एक बार कर सकते हैं। अगर आप पहले से इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं तो मुझे अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने ज्योतिष और आध्यात्मिक प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।